देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, तेलंगाना में नगर निकाय चुनाव के नतीजे आए और अभी कुछ ही दिन हुए हैं। 11 फरवरी को वोटिंग हुई, 13 फरवरी को रिजल्ट सामने आए और कहीं जो है ढोल नगाड़े बजते नजर आए और कहीं फूलों की जो मालाएं हैं वो पहनाई जा रही हैं और कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है, जैसा कि अमूमन होता है चुनावों के बाद। लेकिन इस बार एक खबर ने लोकतंत्र की तस्वीर को बेहद असहज बना दिया है। हारने वाले कुछ उम्मीदवार अब वोटर्स के दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं, वोट मांगने नहीं बल्कि अपने निवेश की वापसी मांगने। जी हां, सही सुन रहे हैं। अब क्या है ये पूरा वाक्य, क्यों हम ये चर्चा आज आपके बीच लेकर आए हैं, मैं सब आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं चर्चा में आगे बढ़ूं, आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों वापस आज की चर्चा पे लौटते हैं और पूरा वाक्य आपको बताते हैं कि आखिर है क्या ये पूरा माजरा। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ प्रत्याशी उन लोगों से जिन्हें पैसे दिए गए थे, पैसे, साड़ियां और गिफ्ट जो दी गई थी वो वापस मांग रहे हैं, जिन्हें उन्होंने चुनाव से पहले बांटे गए थे। और ये तर्क है कि जब वोट नहीं मिला तो सामान जो है वो क्यों रखा जाए। ये तर्क उनकी तरफ से दिया जा रहा है। ये जो घटना है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या वोट एक अधिकार है या सौदे का सामान? तेलंगाना में इस बार नगर निकाय चुनाव बेहद जो प्रतिस्पर्धी हैं वो रहे और राज्य की राजनीति में प्रमुख दलों यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, यानी त्रिकोणीय मुकाबला। कई जगहों पर स्थानीय स्तर पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनौती पेश की। अब चेयरमैन और मेयर के चुनाव बाकी हैं, इसलिए सियासी हलचल अभी थमी नहीं है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं वो ये दर्शाती हैं, बताती हैं कि जो चुनावी संस्कृति है, चुनावी संस्कृति में किस तरह की जो गिरावट का दौर है वो चल रहा है। दोस्तों, भारत में चुनाव के दौरान पैसे, शराब, कपड़े या घरेलू सामान बांटने की जो शिकायतें हैं वो नई नहीं है। चुनाव आयोग हर बार सख्ती का दावा करता है, फ्लाइंग स्क्वाड तैनात होते हैं, कैश और सामान जब्त भी होता है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि स्थानीय निकाय चुनावों में माइक्रो मैनेजमेंट के नाम पर वोटर्स को प्रभावित करने की जो कोशिश है वो आम बात बन चुकी है। और इस बार जो फर्क है वो सिर्फ इतना है कि हार के बाद कुछ उम्मीदवारों ने अपने खर्च की जो भरपाई है वो सीधे जनता से करने की कोशिश करती। ये जो घटना है, ये घटना तीनों स्तर पर विश्लेषण की मांग करती है। अब 3 स्तर क्या? पहला, नैतिकता का स्तर। अगर कोई उम्मीदवार वोट पाने के लिए पैसा या सामान बांटता है तो वो पहले ही लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन कर चुका है। लेकिन जब वो हारने के बाद उसे वापस मांगता है तो ये लोकतंत्र को बाजार की तरह देखने की मानसिकता को, जी हां, उसको उजागर करता है। वोट को एक लेन देन की वस्तु समझना नागरिक अधिकार का अपमान है। अब आते हैं दूसरे स्तर पर। दूसरा, ये कानूनी पहलू। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनाव आयोग के दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से मतदाताओं को रिश्वत देने को अपराध मानते हैं। अगर ये साबित होता है कि किसी प्रत्याशी ने वोट के बदले पैसे या साड़ी बांटी और फिर उन्हें वापस मांगने का दबाव बनाया तो ये दोहरा अपराध हो सकता है। पहले रिश्वत, फिर उत्पीड़न। सवाल यह है दोस्तों यहां पर कि क्या ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा? अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, सामाजिक असर। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में जो चुनावी रिश्वत को कई बार रिवाज की तरह जो है स्वीकार कर लिया जाता है। और वोटर की अगर हम बात करें तो वोटर भी ये मानकर चलते हैं कि चुनाव के समय कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही।
लेकिन जब हारने वाला प्रत्याशी दरवाजे पर आकर दस्तक दे और सामान लौटाने को कहता है तो ये संबंधों में तनाव और भय पैदा करता है। लोकतंत्र विश्वास पर चलता है, डर पर नहीं दोस्तों। और देखिए यहां पर यह भी समझना होगा कि स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों का जो खर्च है अक्सर उनकी व्यक्तिगत बचत या उधार पर आधारित होता है। बड़े दलों से सीमित सहायता मिलती है, बाकी जो व्यवस्था है उन्हें खुद करनी पड़ती है और ऐसे में हार के बाद आर्थिक दबाव हताशा को जन्म देता है। लेकिन हताशा किसी भी गैरकानूनी या फिर अनैतिक कदम का औचित्य नहीं बन सकती है। तेलंगाना जैसे राज्यों में जहां शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और स्थानीय निकायों की जो भूमिका है वो विकास योजनाओं में अहम होती जा रही है, वहां चुनावी शुचिता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नगरपालिका और निगम स्तर पर लिए गए जो फैसले हैं वो सीधे नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं दोस्तों। पानी, सड़क, सफाई, टैक्स, लाइसेंस अगर शुरुआती ही लेन देन की मानसिकता से होगी तो शासन की गुणवत्ता पर असर पड़ना तय है। इस घटना का देखिए एक और राजनीतिक संकेत भी है। जब उम्मीदवार खुलेआम या परोक्ष रूप से वोट खरीदने की कोशिश करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि विचारधारा, कामकाज और जनविश्वास पर्याप्त नहीं है। ये लोकतंत्र की उस कमजोरी को उजागर करता है दोस्तों, जहां नीतियों की जो बहस है वो पीछे छूट जाती है और तात्कालिक लाभ आगे आ जाता है। तो दोस्तों आखिरकार चुनाव सिर्फ जीत हार का खेल नहीं है, ये समाज के मूल्यों का आईना है। अगर वोटर को सामान से जोड़ा जाएगा और वोट की जो कीमत से, तो हार के बाद हिसाब किताब की जो मांग है वो मांग भी उसी तर्क से निकली। तो दोस्तों तेलंगाना की जो पूरी घटना है वो हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र की मजबूती सिर्फ ईवीएम या बैलेट से नहीं बल्कि राजनीतिक संस्कृति से भी तय होती है। सवाल अब ये नहीं है कि किसने कितनी जो साड़ियां हैं बांटी हैं, कितना पैसा खर्च किया है, ये सवाल नहीं है। असली मुद्दा यहां पर यह है कि क्या हम वोट को सौदे से ऊपर रख पाएंगे, क्योंकि जब लोकतंत्र बाजार में बदलने लगता है तो सबसे बड़ी हार किसी उम्मीदवार की नहीं, जनता की होती है। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।